तो नमस्कार दोस्तों, अब हम करते हैं कक्षा 8 आरबीएसई की पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें मुख्य टॉपिक ये हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी सन 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांकों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो इसे यूएनडीपी 1990 से जारी करता है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रमुखता दी जाती है। जुलाई 1914 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए। 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान से भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे। 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्राथमिक बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित है। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। मौलिक अधिकार निम्न हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये 6 हैं, जिनमें पहला भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में अबाध भ्रमण, मतलब बिना रोक टोक के भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता। पांचवा है व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार करने की स्वतंत्रता। छठा है व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा और बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता। और अंतिम है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार जो दिया गया है। ये सब स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अब अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मौलिक कर्तव्य ये टोटल 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा उनके संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अब देखिए संघीय शासन की विशेषताएं ये निम्न होती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक विधायिका, लिखित संविधान, शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकारें होना। और अंतिम है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी। अब देखिए आपातकालीन शक्तियाँ ये राष्ट्रपति के पास में होती हैं। तो पहली आपातकालीन शक्ति है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू करना। ये अनुच्छेद 352 के तहत होता है। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहाँ आपातकाल लगाना, ये अनुच्छेद 356 के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र में वित्तीय संकट आने की परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाना, ये अनुच्छेद 360 में होता है। वाहन चलाने के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 या 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। बिना सीट बेल्ट व हेलमेट के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(3) CMBR 177 के तहत जुर्माना किया जाता है। एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2001 को सभी राज्य सरकारों को राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में 6 माह के भीतर पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के आदेश प्रदान किए थे। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2001 को मध्याह्न भोजन का आदेश दिया था। विधिक सहायता सेवा
ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये तक हो या वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों तो उन्हें यह सेवा प्रदान की जाएगी। राजस्थान में ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत स्थापित किए गए थे। पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना जयपुर जिले के बस्सी में की गई थी। तो ये थी कक्षा 8 में मेन पॉलिटिकल की बातें।